हैं कि अगर आपने 2-3 बार अर्जी लगाई है और उसके बाद भी अर्जी नहीं लगी है तो ऐसा क्या गलती हो गई है, या फिर आपसे आपके घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है इसके वजह से अर्जी नहीं लग पा रही है। इस बार अर्जी ना लगे ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बार अर्जी नहीं लगेगी ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्जी तो अवश्य लगेगी इस बार। जय श्री राम मित्रों, जय बागेश्वर धाम, जय बाला। तो हमें नया साल में कुछ नया करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। तो मैं आज आप सबके लिए एक बहुत ही अचूक उपाय लाया हूं, क्योंकि मैंने अर्जी लगाने पे बहुत सारा उपाय बताया, लेकिन आज का उपाय आपको सच बता रहे, आपने 3 बार 4 बार अर्जी लगा के थक गए होंगे। तो मैं भी बहुत कुछ सोचने के बाद और एक निष्कर्ष पे एक आया है आज मैं, कि मुझे लगा कि अगर ये उपाय अगर करते हैं, मैंने 2-4 को बताया था तो 2-4 ने ऐसा किया, उनका तो सफल हो गया है। तो मैं सोचा कि चलो अब इस टाइप का मैं वीडियो बनाकर आप सबको बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने जब तक मैं पूरी तरह से विश्वास नहीं रखता हूँ तब तक मैं बताता ही नहीं किसी को। तो चलिए आज ये वीडियो का प्रारंभ करते हैं कि अगर आपने 2-3 बार अर्जी लगाई है और उसके बाद भी अर्जी नहीं लगी है तो ऐसा क्या गलती हो गई है, या फिर आपके घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है इसके वजह से अर्जी नहीं लग पा रही है। तो चलिए मैं आपको ये एक उपाय बताता हूँ। आज का उपाय ये है कि आपको अर्जी जो है वो लगाने के लिए, जिस दिन आपको अर्जी लगानी है उसके 1 दिन 2 दिन पहले से अपने घर में लहसुन प्याज का सेवन तो बंद ही कर दीजिए। मतलब आपने संकल्प जो है कर लिया है कि मुझे अर्जी लगानी है, तो सात्विकता भोजन के लिए और आप बढ़ जाए। ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इसलिए आप समझें सात्विक भोजन करना है और ये समझ के चलना है कि मैं एकदम सात्विक भोजन ही करूँगा। आपके घर वाले अगर कोई कुछ खाते हैं, लहसुन प्याज खा रहे हैं, तो उनको छोड़िए। आप समझा कर थक गए हैं, छोड़ दीजिए। चलिए आप पहले प्रण लीजिए कि मैं जो है लहसुन प्याज का सेवन नहीं करूँगा, तो उसके बाद ही अर्जी लगाने का आप सोचें। पहले अपने मन में आप पूरी तरह से श्रद्धा ले आए कि बालाजी हैं, बालाजी होते हैं और बालाजी मेरे हर मनोकामना को जो है वो पूर्ण करेंगे। मेरी कष्ट को दूर करने के लिए एकमात्र साधन है वो है तो बालाजी है। बस इस तरह से आपको पहले विचार कर लेना है, अपने सारे कष्टों को बालाजी को सौंप देना है। तो इस तरह से आप पहले मन को बनाएं, उसके बाद अर्जी लगाएं। अर्जी लगाने का मैं ये जो उपाय बता रहा हूं, इस बार अर्जी ना लगे ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बार अर्जी नहीं लगेगी ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्जी तो अवश्य लगेगी इस बार। करना क्या है आपको कि अर्जी लगाने के दिन आपने नारियल लेना है। नारियल को आप पूरी तरह से सिंदूर से रंग देते हैं, पूरी तरह से सिंदूर से रंग दीजिए। कौन से सिंदूर से? केसरिया सिंदूर, जो बजरंग बली को चढ़ाया जाता है। उस सिंदूर से पूरी तरह से नारियल को रंग दीजिए। एक लाल कपड़ा लेकर आइए, जो बाजार से लाएं उसको पहले क्या कीजिए कि धुल दीजिए। जो बाजार से लाते वो जूठा है, कैसा है, इसलिए 1 दिन पहले उसको रात में अवश्य धुल दीजिए, उसे सुखा लीजिए। उसके बाद वो पवित्र रहा। उसके बाद 5 लौंग लेकर रखिए। 5 लौंग को भी बांधने से पहले धो लीजिए, क्योंकि वो कहीं अपवित्र तो नहीं, किस हाथ से आया है वो समझकर आप उसे धो लीजिए। और आप लौंग रखे, आपने नारियल रखा, नारियल को भी धोकर ही उसमें जो आपका लगाना है, सिंदूर लगाना है तो नारियल को धोकर ही लगाना है। तीसरा आपका लाल कपड़ा रहा। अब आपको करना क्या है कि बजरंग बली का जब अर्जी लगा रहे हैं बालाजी का, तो आपको डिसाइड करना है कि दिन कौन सा हो। दिन जो है वो मंगलवार या फिर शनिवार होना चाहिए। चलो मैं आपको मंगलवार का ही दिन बता देता हूँ कि आप मंगलवार को अर्जी लगाओ घर पे। और मंगलवार को आपको करना क्या है कि आपको 7 दीपक, हनुमान जी के लिए 7 दीपक, मिट्टी का दीपक, और उसमें 2 दीपक में काले तिल का तेल हो और 5 दीपक में घी का मतलब डाला हो, घी डाला हुआ हो। मतलब 5 दीपक जो है घी का हो, 2 दीपक जो हो वो तिल का तेल का हो। तो आपने 7 दीपक आपको रखना है और 7 दीपक में सबसे पहले आपको तिल का जो तेल होगा उस दीपक को जला देना है। जलाने के बाद संकल्प करेंगे। संकल्प करने के बाद आप वो जो सिंदूर है, लौंग है और जो आपका कपड़ा है, उसे आप खुला ही बजरंग बली के चरणों के पास रहने देंगे, कपड़े पे रख के और रहने देंगे, जब तक कि आपका 7 हनुमान चालीसा पाठ खत्म ना हो जाए।
तब तक उसी तरह से उसे खुला सामने में रहने देंगे, कपड़े के ऊपर नारियल, नारियल के पास लौंग, और आप एक एक करके हनुमान चालीसा का पाठ करते जाएंगे और एक एक दीपक जलाते जाएंगे। पहला दीपक आपको तेल का जलाना है, दूसरा घी का, तीसरा भी घी का। इस तरह से आपको 6 घी का ही दीपक जलाना है, 5, और लास्ट में जो 7वां दीपक है वो भी तेल का होगा। ये आप 2 दीपक तिल का तेल और 5 दीपक घी का वहाँ पे जलाएंगे, और जलाने के बाद आपका जो अर्जी है, हनुमान चालीसा का पाठ खत्म हो गया तो अर्जी को अब बांध देंगे। अर्जी को बांधने के बाद अपने हाइट से थोड़ा सा ऊपर, जहां आपकी लंबाई है, जितनी लंबाई है उससे थोड़ा सा ऊपर एक कील लगा के आप उस अर्जी को बांध देंगे। उस अर्जी को बांध देंगे। उसके बाद आपको सीताराम का जाप करना है, एक माला ओम बागेश्वराय नमः का जाप करना है। ये 2 माला आप कम से कम जाप करेंगे। सीताराम का जाप हनुमान चालीसा पाठ के बाद तुरंत एक जाप होना चाहिए, लेकिन मैंने आज बताया है कि आपने अर्जी लगाई, 7 हनुमान चालीसा पाठ लगातार कर लो, फिर आप कम से कम एक सीताराम का जाप कर लो और एक ओम बागेश्वराय नमः का जाप कर लो। उसके बाद आप आहुति जो है वो 5 बार सन्यासी बाबा के नाम से आप 5 बार आहुति दे दो। आहुति में क्या क्या सामग्री लगती है वो मैंने बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ उस पर, और वो आप मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। इतना ही आपको करना है पहले दिन। दूसरे दिन से आपको उसी तरह से हनुमान चालीसा का पाठ करना है 7 बार। फिर आप 3 बार ओम बागेश्वराय नमः का जाप करेंगे। 3 बार मतलब 3 माला, 108 एक बार में। फिर सीताराम का जाप करेंगे, 1 बार कर लें कम से कम सीताराम का जाप। हनुमान चालीसा पाठ खत्म हो, सीताराम का जाप कर ले 1 बार, उसके बाद ओम बागेश्वराय नमः का जाप कर ले 3 बार, आहुति दे दे 5 बार। इस तरह से आपको 7 दिन कंटिन्यू रखना है। लेकिन नियम को समझ लीजिए, नियम है कि कम से कम 4 दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन रखना है। 7 दिन तक प्रतिदिन जो है आपको पूजा पाठ करना है और आरती अवश्य करना है। आरती अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो शाम को कर लें। आहुति अगर आप सुबह नहीं दे पाते हैं तो शाम को दे दे, लेकिन नियम का पालन आपको प्रतिदिन करना है। ये मैंने आपको एकदम नियम के साथ बताया। तीसरा, जो सपने में बंदर नहीं दिखते हैं तो अर्जी कैसे स्वीकार हुई, ये सवाल हमेशा होता है। तो सपने में बंदर अवश्य दिखेंगे। उसके लिए आपको जब आप सोने के लिए अपने बेड पर जाएं तो कोशिश करें वहां पे ओम हनुमंते नमः इस तरह से 11 बार जाप करें। उसके बाद सीताराम सीताराम का जाप करते हुए आप सोने की कोशिश करें। आप जाप करते करते सो जाएंगे, आपके सपने में बंदर अवश्य दिखेंगे। आपके लिए बजरंगबली अवश्य खुश होंगे। बंदर क्या, हनुमान जी भी साक्षात आपके सपने में आएंगे। तो इस बार अर्जी आप इस नियम से लगाएं। जितना भी आपने अर्जी लगाया है वो सब अगर अब नहीं अभी तक से स्वीकार हुआ है तो मैं आपको बोल रहा हूँ इस बार आप अर्जी लगा लो, स्वीकार तो 100% होगा। इस बार अर्जी 100% स्वीकार होना ही है। आपकी अर्जी लगेगी और आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आपको अगर लहसुन प्याज खाना है तो वो भी सुन लीजिए, कम से कम अर्जी लग जाए, उसके बाद 21 दिन तक आप जो है पालन करिए, लहसुन प्याज के बिना रहिए। और अगर नहीं बनता है तो 21 दिन के बाद 5 कन्याओं का भोजन करवा कर आप जो है लहसुन प्याज का सेवन कर सकते हैं। इसके लिए गुरुदेव ने भी छूट दिया है। तो चलिए, आज अगर इस हिसाब से वीडियो मैं जो बनाया हूँ अगर आप सबको बहुत अच्छा लगा हो तो कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे ही, लाइक करें और शेयर करें हर सनातनी के पास कि जिनकी इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रही है, जिनकी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वो बागेश्वर बालाजी की अर्जी लगाएं और उसे भी मनोकामना उसका भी पूर्ण हो और सनातन पे विश्वास हो, सुदृढ़ हो जाए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। जय जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम।